पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सत्य वो मूल्यवान वस्तु है जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, सृष्टि को दुनिया को वैसा ही देखना चाहता है, लेकिन सत्य ना तो देखने में आता है और ना ही अनुभव में आ पा रहा है और ना ही दुनिया में देखने में आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैं पर कहाँ है पता नहीं। अमृत सुना है नाम, लेकिन अमृत नाम की चीज कहीं दुनिया में मिली नहीं। जल का नाम अमृत तो है, लेकिन अमृत किसका नाम है ये पता नहीं है। दूध का नाम अमृत है, लेकिन अमृत नाम किसका है ये पता नहीं। इसी प्रकार चिंतामणि, पारस पत्थर, ये ऐसे नाम हैं जो हर व्यक्ति चाह रहा है। हर व्यक्ति के मन में तमन्ना है कि अमृत पी लूं। हर व्यक्ति के मन में तमन्ना, भीम ने भी अमृत पिला, लेकिन आखिर वो भी तो मरे। थोड़ी देर के लिए कोई रोक सकती है औषधि, लेकिन आखिर भीम ने यदि अमृत पिया था तो आज वो हमें जिंदा मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। देव अमृत पीते हैं लेकिन वो भी मरते हैं। इसलिए चाहत सबके मन में है कि अमृत मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो अदृश्य दिख नहीं रहा। जब थी नहीं तो नाम कहाँ से आया, और है तो कहाँ से, हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। सत्य ऐसा ही अमृत है जो हर व्यक्ति पान करना चाह रहा है, लेकिन वो मिलता नहीं है। और दुनिया में है, नाम रखा गया तो है, कोई ना कोई तो है। सबने लिखा अमृत नाम तो आएगा, तो फिर होना चाहिए, लेकिन है कहाँ पता नहीं है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। ये तो पक्का हो गया, दुनिया में है, नदियों में है, पेड़ों में है, सब में है, लेकिन वो कहाँ है ये पता नहीं। है तो सही, भगवान है, लेकिन कहाँ है ये अभी तक किसी को नहीं मिला। मोक्ष है, मिला होगा किसी को, अपन को दिखा नहीं। कितने सत्य हैं जो अस्तित्वमान है, लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और आज वर्तमान में जितना भी सत्य है कोई नहीं जानता। सारा सत्य बहुमत पे सिद्ध हो गया। आज सत्य का निर्णय, संसार में सत्य का निर्णय स्वयं नहीं कर सकता, बहुमत पे होता है। मरने वाला कैसा व्यक्ति मरा है कौन जानता है। उसके जनाजे के पीछे जो भीड़ है उसको देख के जान लेता है कोई बड़ा आदमी बना है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, महाराज बहुत बड़ा आदमी मर गया। बोले क्यों? बोले 10,000 व्यक्ति बैठक में थे। यानी बड़े आदमी की बैठक किससे हुई? 10,000 व्यक्ति बैठक में थे। वो मर गया महाराज जी, वहां 4 लोग भी बैठने को नहीं थे। अरे मैंने कहा ये 4 लोग, अब तो मामला बिल्कुल विपरीत हो गया। यानी तुम महान व्यक्ति मरा है, वो उसकी बैठक से निर्णय किया जाएगा कि कैसा व्यक्ति मरा है। यदि बैठक कमजोर है, कोई रोने वाला नहीं है, बताते हैं कि मरने वाले को यदि कोई रोने वाला नहीं मिले तो दुर्गति होती है, इसलिए कई लोग किराए से रुलाते हैं। रोने वालों के ऊपर तुम्हारा निर्णय है कि कैसा व्यक्ति मरा है, कोई नहीं कर सकता। आज नेताओं के निर्णय कैसे करते हैं? जुलूस को देख के, किसके जुलूस में कितनी भीड़ है। अरे भाई बहुत बड़ा प्रभाव है, वो तो जीतेगा। बोले क्यों? अरे महाराज 1 लाख रुपए की भीड़ थी।
यानी कोई नेता को कोई नहीं समझ रहा है, सब भीड़ को समझ करके नेता का निर्णय ले रहे हैं। भीड़ की संख्या देखकर चुनाव के समय बड़े प्रभाव पड़ते हैं। ये चुनाव के समय नेता लोग अपना जुलूस क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया मुझे नहीं जानेगी और मैं दुनिया को बताऊंगा तो ये मानेगी नहीं। शक्ति प्रदर्शन करो तो दुनिया मान जाएगी। नेताओं ने एक तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ ली। वो अपनी विशेषता नहीं बताते, वो कहते मैं बताऊं तो ये मानेंगे नहीं। इनके लिए बताना है तो भीड़ जुटाओ, जितनी भीड़ होगी समझ लेंगे कि हम जीत जाएंगे। नेता लोग जब चुनाव में आते एक ही बात का ध्यान रखते, भीड़ कितनी थी। यानी नेता की असलियत नेता के वो हाथ में नहीं है, भीड़ के हाथ में है। इसी प्रकार वही नहीं, घर से घर में कोई दुकान है, दुकान में माल को कोई नहीं जानता, भीड़ को देखते भाई वो दुकान ऐसी, वहां लाइन लगती है, लाइन लगती है। यानी लाइन को देख करके दुकान का निर्णय है, दुकान में अच्छा है बुरा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। आज उन्हीं के नहीं, भगवानों में भी यही है। कौन भगवान को जानता है? भगवान एक सत्य स्वरूप है, कोई नहीं जानता। बस किस भगवान के दरवाजे भीड़ ज्यादा लगी है बस। अरे भैया उस दरवाजे राष्ट्रपति भी आते हैं, बस अब तो गरीब तो अपने आप दौड़ जाएंगे। मंदिरों के भी निर्णय, ये मंदिर में अतिशय है, उसका निर्णय भगवान नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का अनंत चतुष्टय नहीं कर पा रहा है, भगवान की निर्दोषता नहीं कर पा रही है, भगवान की साधना नहीं कर पा रही है। भगवान में ताकत है, उसका निर्णय भक्तों की भीड़ पर आधारित है। कितने लोग यहां पूजा करते, कितने अभिषेक करते, कितने लोग दर्शन करते। बस मंदिर में तुम भीड़ बढ़ा दो, मंदिर चमत्कारी हो जाएगा। हाँ, भीड़ का एक बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप। भगवान को भी, भगवान अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। भक्त ने कहा, भगवान ने बहुत प्रयास करें कि मैं सारी दुनिया में पूज जाऊं, अतिशय हो जाए। भक्त कहता, भगवान आप चुपचाप बैठो, आपके भरोसे नहीं बैठे। ये दुनिया आपको नहीं जानती, ये दुनिया आपको नहीं समझती, ये दुनिया आपकी साधना नहीं देखती, आपकी तपस्या नहीं, इनको दिखती नहीं है। तुम्हारा तेज इतना है कि इनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, तुम्हें देख ही नहीं पाते। प्रभु तुम बहुत महान हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी महानता नहीं समझेगी। तुम्हारा तेज इतना है कि दुनिया की आंखें तुम पर नहीं टिकेंगी, वो देख ही नहीं पाएंगे तुम्हें। तुम बहुत शक्तिमान, तुम्हारी साधना को ये अज्ञानी क्या समझेंगे। तुम्हारी साधना और तपस्या को, तुम्हारे चमत्कार को बस भक्त बना सकते हैं, तुम्हें अतिशयकारी। पर भक्तों की भीड़ लग जाएगी तो समझ जाएंगे सबके भगवान में दम है। यदि दम नहीं होती तो कई लोगों के स्थान ऐसे हुए जो पूछते नहीं थे, लेकिन वहां बड़े बड़े लोग चले गए, नेता चले गए 2-4 बार में, आज भी बहुत बड़े क्षेत्र बन गए। क्योंकि लोग कहते हमें कुछ नहीं, हम तो बड़ों का अनुकरण करेंगे, भीड़ का अनुकरण करेंगे। गुरुओं के भी आज यही हाल है, गुरुओं के पीछे भी भीड़ देख रहे हम। हर व्यक्ति को भीड़ चाहिए। यदि तुम महान हो, सही हो, इसका प्रमाण पत्र है भीड़। कितने भक्त हैं तुम्हारे, कितने मानने वाले हैं तुम्हारे। लोग कहते अरे भैया वो बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, उनके लाखों भक्त हैं। यानी महाराज की पहचान तुम्हें नहीं है, महाराज की पहचान उसके पीछे चलने वाले भक्त लोग। शिष्यों से अनुमान लगाया जाता है कि कितना बड़ा आचार्य है, ऐसी कितनी संख्या है शिष्यों की। अरे भद्रबाहु स्वामी 24,000 के गुरु थे, वैसे ही हाथ जुड़ जाएंगे। 24,000 शिष्य थे, वैसे ही हाथ जुड़ जाएंगे। 24,000 शिष्यों को देख करके गुरु की पहचान होती है। मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूं, मैं गलत नहीं मान रहा हूं, ये वर्तमान युग की मांग है। क्योंकि सत्य देखने की क्षमता हमारी आंखों में नहीं है, हम उस सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज के युग में एक मान्यता है कि तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओ तो सत्य के पीछे जो भीड़ लगी है
उसको देखकर सत्य का अंदाजा लगा लेना कि ये सत्य कितना मूल्यवान और कीमती है। इसको गलत मत मानना, मैं कोई गलत प्रसंग में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। ये नीति है, सत्य है। दो तरीके हैं अपने आप पास सत्य को जानने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए। या तो तुम डायरेक्ट सत्य तक पहुंचो, डायरेक्ट सत्य को स्वीकार करो, लेकिन ये मैंने पहले ही बता दिया, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ना भगवान आज तक अपन को समझ में आएगा, क्योंकि वो तेज है, उसमें अपनी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। उनकी अनंत गहराई है, अपन उतनी सांस रोककर डुबकी लगा नहीं पाएंगे। उनके अनंत गुण हैं, उन गुणों की अपन गिनती भी नहीं कर पाएंगे। हम भगवान को जाने कैसे, हमारी तो क्षमता ही कमजोर है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सत्य को नहीं जान पा रहे हो, नहीं जान पाऊंगा तो सत्य के दरवाजे भीड़ देख लोगे, भीड़ तो दिख रही है, बस भीड़ के पीछे लग जाओ, भीड़ के पीछे लग जाओ। कौन व्यक्ति मरा है उसकी अर्थी से अंदाजा लगा लो ये मर के कहां गया है। कौन व्यक्ति मरा है, इसकी गति सदगति क्या हुई है, एक मोटे तौर पे उसकी अर्थी में कितने लोग थे, अर्थी में कितने लोग थे। बोले पूरा गांव था। समझ लो कोई देवता मरा है, देव हुआ होगा, पूरा गांव था। बोले हाँ, गांव ही नहीं था, पूरा जिला था, बेशुमार भीड़ थी, मरघट कम पड़ गया। बस इससे ज्यादा तुम सोचना नहीं, इससे ज्यादा तुम विचार करना नहीं, क्योंकि तुम लाख उपाय कर लेना, तुम्हें पता नहीं चलेगा वो जीव मर के कहाँ गया। और हमें पहचानना है, हमें क्या जानना है। पहली बार तो मरने वाला कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, ज़्यादा टेंशन मत किया करो। गया कपूर के समान उड़ गया चला जाए, कहाँ गया अपन सोचो ही मत, विचार मत, टेंशन होता है बहुत। कोई लोग मर जाते हैं, अब यही टेंशन है, मर के कहाँ गया कहाँ गया। अब टेंशन कर रहे हैं, अपन को पता ही नहीं चल रहा, कितने लाख उपाय कर लो, उपाय कितने भी प्रयास कर लेना कि हमें ये पता नहीं चलेगा वो मर के कहां गया। बस दूसरा थर्मामीटर जो जिनवाणी ने दिया, यदि तुम्हें ललक ही है कि नहीं मुझे तो मरने वाले को देखना है, तो दूसरा गया उसकी अर्थी में कितने लोग गए थे। पर आज इस कोरोना में क्या होगा, क्या निर्णय करेंगे। कोरोना में तो किसी को जाने ही मत देते, जाने नहीं देते। बता रहा हूं, चिंता नहीं करना, सब बता देता हूं। कोरोना में कितने लोग गए थे, कोई नहीं जा रहा है। ये तो आपातकाल है, सामान्य नीतियां सामान्य बनाई जाती है, आपातकाल के लिए कोई नीति। सामान्य अर्थी को देखकर कितने लोग थे, सातों जात थी, भिखारी भी थे, गरीब भी थे। आज मजदूर मजदूरी पे नहीं गए, सब अर्थी में थे। समझना, बहुत बड़ी नीति बता रहा हूं। आज मजदूर मजदूरी पे नहीं गए, सब अर्थी में थे। आज भिखारी भीख मांगने नहीं गए, सब अर्थी में थे। आज पूरे नगर का कोई व्यक्ति में चूल्हा नहीं जला, सब अर्थी में थे। ये किसका प्रतीक है, रिश्तेदारों को नहीं पूछ रहा हूं। आज मजदूर मजदूरी पे नहीं गए, अर्थी में थे। इसका अर्थ क्या हुआ, मजदूर तो कभी मजदूरी छोड़ ही नहीं सकता। भिखारी भीख पर नहीं गए, अर्थी में थे। सारा बाजार बंद था। बंधु, इससे बड़ा थर्मामीटर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मैं भीड़ को गलत नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा भीड़ जुटाना भी कोई मजाक नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना भी मजाक नहीं। अभी बताऊंगा कितने प्रकार की भीड़ होती है। अर्थी की भीड़ कोई पैसे देके नहीं बुलाई जाती, अर्थी की भीड़ कोई मोबाइल बांट के नहीं बुलाई जाती, अर्थी की भीड़ तो कोई सूचना भी नहीं दी जाती। खबर सुनते सुनते भीड़ इकट्ठी होती गई। अर्थी 4 लोगों ने उठाई थी, मरघट तक पहुंचते पहुंचते 10,000 लोग हो गए। जो रास्ते में मिला वही अर्थी में शामिल, जो मिला वही शामिल होता गया, शामिल होता गया, काफिला बढ़ता गया। देख ले वाले ने निर्णय कर लिया कोई महान आत्मा मरी है, जो भिखारियों का भी देवता था, जो मजदूरों का भी देवता था,
कोई महाशक्ति मरी है, और जो इतने की आस्था का केंद्र हो, श्रद्धा का केंद्र हो, उसकी दुर्गति नहीं होती। बोल दो नियम से स्वर्गवासी हुआ है। अनुमान तो अनुमान ही होता है, अनुमान में कभी कभी चूक भी हो सकती है, लेकिन आखिर निर्णय तो अनुमान से भी होते पाए जाते हैं। इतने के बाद यदि नहीं मिले तो ठीक है, अर्थी में जाना नहीं मिले तो उसकी तीये की बैठक पर देख लेना। ये सब क्यों बनाएंगे तीये की बैठक? क्यों अर्थी में जाते हो? जब लोग समझ में नहीं आता मुझे, क्यों जाते हो अर्थी में? क्या कारण है अर्थी में जाने? जलाना ही वहां राग करना है, क्यों जाते हैं? बारात में भी इतने नहीं जाएंगे जितने अर्थी में जाएंगे। बारात में तो वो ही आएंगे जिनसे व्यवहार है, अर्थी में वो जाएंगे जिनसे कोई व्यवहार नहीं है। क्यों? क्या जरूरत पड़ी? दो कारण। पहला कारण कि अर्थी में लोग ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति कौन मरा है, कितना महान था, कितना महान था। सारी दुनिया जान ले कि कितना महान व्यक्ति मर गया। दूसरा कारण है कि सब लोग मिलकर के कोई ये ना कह दे कि मौत एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति एक दूसरे पर थोपता है। अस्पताल में लोग थोप देते, तुमने, तुम्हारी गलती है, तुमने उनको दूसरे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, तुमने ऐसा नहीं किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाते। तो सब अर्थी में जाके ये बताते हैं मर्डर केस नहीं है, ये नेचुरल मौत है, हम सब साक्षी हैं। यदि वहां नहीं पहुंच पाए तो फिर एक तीये की बैठक बनाई गई, उसको देखकर लोग अंदाज चर्चाएं कर लेते, पेपरों में छपता है, अरे भाई इतनी बैठक, तीये की बैठक हुई है। मंदिर कम पड़ गया, बाहर तक लोग खड़े थे, तीये की बैठक, बैठना ही तो जाना था, करना क्या है, मरने वाला मर गया। उससे अंदाज लगता है। यदि ये नहीं मिले तो एक जो दूसरी बात मैंने कही थी, कहते हैं कि मरने वाले पे ऊपर कोई ना कोई रोना जरूर चाहिए। यदि मरने पर कोई नहीं रोता है तो बताते उसकी दुर्गति हुई। तो मैंने कहा कि रोने से, वो मरने से क्या मतलब है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि रोने वाला कोई है, यानी कोई अच्छा किया है। तो दूसरा, जिसके मरने पर जितने ज्यादा रोने वाले होंगे उतनी ज्यादा वो ऊपर गया है, और जिस पर रोने वाले नहीं होंगे वो नीचे गया है। आपकी दृष्टि से बता रहा हूं, हमारी समाधि मरण की बात मत करना। रोने वाले कितने का आंखों में आंसू है, जिनकी मौत सुनकर के कितने लोगों की आंखें झलक गई, किनके गले भरा है। एक भिखारी ने भी सुना, वो भी रो पड़ा, बोले सेठ जी मर गए। ओहो, आज तक मैं उस दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं आया। और त्योहार के दिन यदि मैं पहुंच जाऊं तो सेठ जी ने भी वह खिलाया जो हम जिंदगी में नहीं खा पाते थे, वो स्वयं खाते थे। उस दरबार जब भी मैं गया वही भोजन मिलता था जो सेठ जी खाते, सब वही देते थे। भिखारी की आंख में भी आंसू चला गया। क्या तुम्हारे मरने पर कोई पुण्यहीन रोएगा? क्या तुम्हारे मरने पर कोई पुण्यहीन रोएगा? पुण्यवान तो रोने वाला नहीं है। तुम्हें चाहिए रोने वाला। पुण्यहीन रोएगा, पुण्यवान नहीं रोएगा। पुण्यवान तुम्हारे लिए क्यों रोएंगे? आज तक कभी पुण्यवान पुण्यहीन के लिए नहीं रोता। कभी पुण्यहीन था रो गया, क्यों मर गया, मर गया। कभी पुण्यवान नहीं रोएंगे। रोएगा कौन? पुण्यहीन रोएगा। महानुभाव, संसार में पुण्यहीनों से बना के चलो, कम से मरने के बाद वो दो लोग रोने तो मिल जाए। तुमने तो इतना कुचल डाला है उन पुण्यहीनों को, इतना कुचल डाला है, उनसे इतनी घृणा हो गई तुम्हें कि मरने के बाद तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं मिला। आताताई, अत्याचारी, अराजक तत्व, डाकू मरते हैं, इन पर कोई रोने वाला नहीं मिलता। कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोता। महानुभाव, मैं आपसे कह रहा हूं, इतना बस तुम पुण्यहीनों से इतना अच्छा व्यवहार कर लो। कितने चाहिए तुम्हें? कितने आंसू तुम्हारे मरने पर तुम्हारे आंसुओं से गणना होगी कि तुम कौन थे और कहां गए हो। मैं तो मैंने पहले ही कह दिया, जहां गए हैं वो मुझे पता नहीं,
अब तो दूसरा तरीका है अनुमान। लिस्ट बनाओ, आज से सभी लोग तुम्हारे मरने पर कितने लोग रोएंगे। महाराज जी मैं डंडा लेके दस्तखत करवा लूंगा, डंडा लेके दस्तखत करा लूंगा, रोएगा कि नहीं? वो दस्तखत तो कर देंगे तुरंत, क्योंकि मरने के बाद तुम देखने थोड़ी आ रहे हो। और किसी कार्य में तो लोग डर के कहेंगे भाई बाद में निपटाएगा ये, अब बाद में तुम क्या निपटाओगे? बाद में क्या निपटाओगे? भूत बन के निपटाओगे? जो नहीं रहेगा रोएगा मैं उसको चिपकूंगा। और मेरे जैसे साधु पहुंच जाएंगे तो कह देंगे उस भूत से मत डरना, वो कोई नहीं चिपकता है। कितने रोने वाले मिलेंगे तुम्हारे। हर व्यक्ति आज का होमवर्क, हर व्यक्ति अपने आप में आज विचार करें, जो जिस उम्र में हैं, जो जिस पड़ाव पे हैं, आज यदि मौत हो जाती है तो तुम्हारे मरने पर कितने लोगों की आंख में आंसू होंगे। बना दो लिस्ट। किसकी उम्मीद है? कौन कौन रोएगा? बंधु दुनिया में वही रोएगा जिसके ऊपर तुमने कुछ किया होगा या तुमसे उसको कोई उम्मीद होगी, कोई स्वार्थ होगा कि ये व्यक्ति मेरे काम का था, या तो मेरे उनके काम के हो गए तो रोएंगे, और या तुमने कोई उनका काम किया होगा तो रोएंगे। तुम्हारे पे कितने मरने पर रोएंगे। बड़े विचित्र प्रवचन है इस समय के, ध्यान रखना। बताओ कौन सी लिस्ट बनवा रहा हूं? रोने वालों की। मैं पूछता हूं आप अपने खुद के घर में, क्या तुम्हारे मरने पर घर से चलो, घर में कौन कौन रोएगा? हे सासुओं, तुम्हारी गति अच्छी गति हुई है कि नहीं? तो मैं अंदाज लगाऊंगा कि सासू के मरने पर बहू रोई है कि नहीं। यदि बहू रो जाए तो साधु की अच्छी गति हुई, और बहू कहे निपट गई, जानदार हो गया। और बहू मरने पर सासू रो जाए, वो ऊपर से रोना नहीं कह रहा हूं, वो तो ऐसा व्यवहार है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर चेतना की बात कर रहा हूं, अंदर गम की बात कर रहा हूं। बहू के मरने पर सासू रो पड़े, सब कुछ खत्म हो गया, सब उजड़ गया, लक्ष्मी चली गई, सासू रो गए, घर का मुखिया रोवे, भाभी मुखिया है, वर्तमान का मुखिया, घर में भाई भी रोएगा। कुछ भाई ऐसे हैं जिनके मरने पर भाई भी नहीं रोएगा, भाई भी खुशी मना रहा है, कब मरे। बंधु बढ़ाओ, अपने रोने वाले बढ़ाओ। मरने के बाद कौन रोएगा? इतना व्यवहार बना लो कि तुम्हारी तीये की बैठक में तुम्हारे घर का आंगन कम पड़ जाए। और बहुत बड़ी तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा रह रहा हूं। आप आज से शुरू करिए, तुम्हारे मरने पर कितने लोग रोएंगे। और नहीं हो तो एक आध दिन मरने का नाटक कर लेना, तो पता चल जाएगा। झूठ मार के मर जाना, और फिर पता कर लेना कितने रोए हैं, कितने 3-4 दिन के लिए गायब हो जाना, और एक फोटो भेज देना, हम मर चुके हैं, अब तुम्हें नहीं मिलेगा, समुद्र में कूद गया हूं जहां से तुम मिलेंगे नहीं। अपहरण करा लेना, अपहरण करा के मर डरोगे, लाश भी नहीं मिलेगी। और फिर बाद में चुपचाप देखते रहना, तीसरे दिन तुम्हारे घर में कितने बैठने आए हैं। थोड़ा 12-13 दिन का तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। एक पत्र भेजना पड़ेगा, मुझे खोजना नहीं, मैं मर चुका हूं और मेरी डेड बॉडी जल चुकी है, मैं एक समुद्र में जा रहा था, समुद्र में डूब के मर गया हूं, मगरमच्छों ने खा लिया मुझे। और अब देखना कितने रोने वाले तुम्हारे पास हैं। पता चल जाना, कर लेना, जरूर करना है विचार। मर के मत करना, वैसे ही लिख लो। मैं बता देता हूं, मरना नहीं पड़ेगा, झूठी खबर नहीं फैलाना पड़ेगी। मैं बता देता हूं कि तुमने अपनी इस जिंदगी में किसके साथ कुछ अच्छा किया है। पुण्यहीन के साथ,
पुण्यवान के साथ नहीं। महाराजों के साथ तुम कितनी अच्छा करोगे, तुम्हारे मरने पर रोने वाले नहीं है। भगवान को तुम कितनी अच्छा कर लेना, भगवान तुम्हारे मरने पर रोने वाला नहीं है। पुण्यवान कभी नहीं रोएगा। पुण्यहीन का तुम्हारे पुण्यहीनों की लिस्ट बनाओ, कितनों के साथ तुमने क्या किया है, और तुम थोड़े और जिंदा रहते तो कितनों का उद्धार करते, गरीबों का, वो लिस्ट बनाइए। पुण्यहीन चाहिए मरने के बाद। नेता बनना है तो पहले देखो तुम्हारे पीछे कितना, तुम्हारा जुलूस में कितने लोग आएंगे, कितने लोग तुम्हारे जुलूस में आएंगे। पहले उस भीड़ को देख लो। तुम सच्चे हो कि झूठे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हारी योग्यता सच्ची है कि झूठी है, ये नहीं पूछ रहा हूं। इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी कोई मानेगा नहीं। तुम्हें अपनी सत्यता का प्रमाण पत्र देना है कि तुम्हारे जुलूस में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। बस ये निर्णय करना। ऐसे ही तुम कितने बड़े भगवान हो, कितने बड़े साधु हो, कौन जान रहा है तुम चोखे हो खोटे हो। होगे तुम महावीर, होगे तुम भगवान, होगे तुम महाराज, शरिया पाल रहे, कौन जान रहा है। जो तुमसे नीचे पुण्यहीन है, भगवान के लिए पुण्यहीन है भक्त, भगवान के पुण्यहीन है भक्त। क्या भगवान ने कुछ ऐसा किया है जिनके दरवाजे भक्तों की लाइन लगी है। वे भक्त निर्णय करेंगे कि भगवान कौन है। ऐसे साधुओं के प्रति तुमने कुछ अच्छा किया है दुनिया के लिए। आज देख लीजिए, जिन्होंने कुछ किया है उनके मंदिर बन रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके मंदिर के 6 महीने में 608 जी मोक्ष जाते हैं। सच्चे भगवान है, खोटे भगवान नहीं। सच्चे भगवान जाते मोक्ष। दुनिया उनको मानती नहीं है, जानती नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पुण्यहीनों के काम नहीं आए। उन्होंने पुण्यहीनों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अपना ध्यान लगाया और चले गए, अपना ध्यान लगाया चले। कौन पूछेगा, जाओ मोक्ष वाला चले जाओ। लेकिन जनता आज उन्हीं को पूछ रही है जिन्होंने पुण्यहीनों के लिए कुछ किया। ये 24 तीर्थंकर ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, इन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया पुण्यहीनों के लिए। ये पुण्यवान थे, भगवान के समोषण में बैठे थे। ये पुण्यवान थे, भगवान के समोषण में दिव्य सुन रहे थे, बहुत पुण्यवान थे। लेकिन इन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं संसार के उन पुण्यहीनों के लिए भिक्षा मांगता हूं कि जैसा मुझे दर्शन हुआ है ऐसा संसार का व्यक्ति, हर व्यक्ति आपका दर्शन करे, सत्य को जाने। पुण्यहीनों के लिए मांगा जो समोषण में नहीं पहुंच पाए, जिनकी किस्मत में भगवान का दर्शन करना नहीं लिखा, उनके लिए याचना की, उनके लिए भावना की। पुण्यहीनों ने आज उनके मंदिर बना दे। ये मंदिर भगवान से बड़ा आदमी बनाता है कि भगवान से छोटा आदमी? छोटा पुण्यहीन बनाते। अपन लोग पुण्यहीन है सब, अपन भगवान का मंदिर बनाते क्योंकि वो मेरे काम आए। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, मेरे लिए मोक्ष को भी रोक लिया। समोषण में चाहते तो वे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए मांगा। वो पुण्यहीनों के काम आए। आज उनके तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं, मंदिर बनते हैं। जो तीर्थंकर जितने पुण्यहीन के काम आएगा उसकी उतनी पूजा होगी। पारसनाथ, सबसे ज्यादा पारसनाथ क्यों पूछते हैं? उन्होंने कोई ज्यादा तपस्या की? उनके पास अन्य तीर्थंकरों से कोई ज्यादा गुण थे क्या? भगवान पद में कुछ ज्यादा कुछ उन्होंने अलग सुख मिला उनको, वीआईपी? कुछ नहीं बंधु, सब बराबर होते हैं। मात्र वे ऐसे पुण्यहीन के काम आए, ऐसे पुण्यहीन के काम आए जिस पुण्यहीन को दुनिया देखते ही मारती है। संसार का सबसे बड़ा पुण्यहीन प्राणी है कौन? जिसको देखते ही दुनिया को क्रोध आ जाए, जिसको देखते ही दुनिया को भय आ जाए, जिसको देखते ही दुनिया डंडे उठाने का भाव करे, जिसको देखते ही दुनिया मारने का भाव करे। पुण्यहीन की परिभाषा बनाना। मैं धन दौलत से पुण्यहीन की बात नहीं कर रहा हूं। पुण्यहीन कौन है? जिसको देखते ही लोगों में क्रोध भड़क जाए,
भय फैल जाए, हैदस फैल जाए, जैसे डाकू आदि होते ना। डाकू पापी क्यों चोरी करता है? इसलिए नहीं, सब पूरे नगर में हैदस फैल जाती है, पूरा नगर भयभीत हो जाता है, पूरे नगर में क्रोध आ जाता है, पूरा नगर उसे मारने के लिए दौड़ता है। इस दुनिया में अंदर ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको देखते ही ज्यादातर लोगों के मारने के भाव आते हैं। उसका नाम है सांप। सांप मारने के भाव आते, ये सबसे बड़ा पुण्यहीन आदमी है। लक्षण बना लेना, जितना जितना तुम्हें देख करके लोग द्वेष कर रहे हो, मारने का भाव कर रहे हो, वो पुण्यहीन है। और ऐसे पुण्यहीन के काम पारसनाथ आए, इसलिए जनता ने कहा जो पुण्यहीनों का काम आएगा वह 23वें नंबर होकर के भी सबसे 1 नंबर पे आएगा। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मूर्ति का भारत में किसकी बैठी है? पारसनाथ। बोली लगा लो, 24वीं में पारसनाथ की सबसे ऊंची बोली जाती है। क्यों? क्या कारण है? समझो इन बातों के लिए क्या कारण है, क्यों पारसनाथ की आज इतनी कीमत हो गई, क्यों हर मंदिर में पारसनाथ मिलेंगे? मात। और तीर्थ क्षेत्रों में भी देखना, सबसे ज्यादा पारसनाथ के तीर्थ क्षेत्र हैं। अंतरिक्ष पारसनाथ, बिजोलिया पारसनाथ है, चौलेश्वर पारसनाथ, और कहाँ का बहुत से धन, चौलेश्वर, अमरेश्वर, अंतरिक्ष पारसनाथ, नेवा और सब जगह पारसनाथ पारसनाथ है। 23वें नंबर होकर के नंबर 1 की क्वालिटी। क्यों? कोई कारण नहीं। मैंने तो पूरा उनकी जिंदगी को देख लिया, 3-4 कारण हैं उनके, जिनमें एक कारण की अपन चर्चा कर रहे हैं अभी। पुण्यहीन के काम आए, देवताओं ने भी प्रशंसा की, धरणन पद्मावती बचाने आए। हम जैसे पापियों को कौन बचाता है? हम जैसे पापियों को तो लोग मारने दौड़ते हैं। और ये कैसी आत्मा है, इन्होंने उसे बचाया जिसे दुनिया देख के मारती है। पुण्यहीनों के काम आए, आज पारसनाथ पूज गए, और पुण्यहीन ही उनके काम आएगा, ये भी ध्यान रखना। तीर्थंकर पर जितने उपसर्ग हुए, आज तक पुण्यवान बचाने नहीं आया। सौधर्म सबसे बड़ा पुण्यवान है, नहीं आया। कुबेर नहीं आया, लोकांतिक नहीं आया, कोई नहीं आया, वही पुण्यहीन आया। पुण्यहीन आया, पुण्यहीन ने उस पार को स्वीकार किया। पुण्यवान के लिए तुम कितना भी करना, वो सब भूल जाता। उसके पास एक से एक लाइन लगी है। पुण्यहीन, जैसे मैंने कल कहा था, एक बड़े आदमी को तुम 50 आइटम खिला देना, वो तुम्हें दुआ करके नहीं आएगा, क्योंकि कल वो 60 खा के आया था। वो और कहेगा 10 कम थे। नहीं, उसमें ज्यादा आनंद आया, इसमें मजा नहीं आया इस वाले में। और एक पुण्यहीन गरीब भिखारी को कौन सी रोटी दी थी? बासी रोटी दी थी, और वो उपकार मानेगा। कला सीखो रे अपनी दुनिया में। महावीर स्वामी ये जानते थे, इसलिए साधु को कहा तुम तो पुण्यहीनों की रक्षा करो, पुण्यहीनों को देखो, पुण्यहीनों की सुनो, पुण्यहीनों को बचाओ, पुण्यहीनों के काम आओ। भगवान के बाद भगवान पुण्यहीन है। हम लोगों को देव दर्शन का नियम नहीं है, लेकिन जीव दर्शन का नियम, चीटी दर्शन का नियम। हम लोगों को भगवान दर्शन का कोई नियम नहीं है, बिना दर्शन के चल जाता है। जब हम लोग यात्रा वगैरह करते ना, तो वहां भगवान नहीं होते, चलता है, हार कोट जाते। जनवाणी कहते कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन 1 मिनट भी, 1 दिन भी चीटी दर्शन के बिना नहीं चल सकता। और तुम अपनी आंखों से भगवान को नहीं, पुण्यहीनों को देखो। कानों से भगवान की वाणी नहीं, हम लोग सबसे बड़े पुण्यहीनों की सुनो। बोलो तो भगवान से बोलो या नहीं बोलो, लेकिन पुण्यहीनों से जरूर बोलो। पुण्यवान के दरवाजे जाओ या नहीं जाओ, पुण्यहीन के जरूर सहयोग कर देना। ये बहुत बड़ी पैथी महावीर की, ये बहुत बड़ी खोज थी। यही तुम्हारे काम आएंगे बाबा जी, यही चीटी काम आएगी, यही नाग नागिन काम आएंगे, यही सब आएंगे। संसार में रहकर संकट तो सब पे आएगा, लेकिन संकट को टालना मुश्किल है। लेकिन संकट पर कोई काम आ जाए, एक विशेषता है। तुम कहो कि संसार में कोई संकट नहीं आएगा, वो तो आएंगे। बस इतना पुरुषार्थ कर लो, संकट आएगा, लेकिन संकट में कोई काम भी
आ जाएगा। तुम ये कहो कि भूख मिट जाए तो भूख नहीं मिटेगी, बस इतना करो कि भूख लगे तो कोई रोटी दे देवे। प्यास को तुम बुझा नहीं सकते, इतना कर लो कि प्यास लगे तो एक लोटा पानी दे देवे। बीमारी को रोक नहीं सकते, इतना कर लो कि बीमार हो तो कोई दवाई देवे। गिरने से तुम नहीं रुक सकते, गिरोगे, बस इतना कर लो कि गिरने के बाद कोई उठाने आ जाए। एक्सीडेंट तो होंगे, बस इतना पुण्य कर लो कि एक्सीडेंट के बाद 108 नंबर की गाड़ी आ जाए। बस यही पुरुषार्थ अपनी जिंदगी में है। और वे सब करेंगे पुण्यहीन। पुण्यहीनों को पहचानो। मैंने तो बहुत शोध, अभी 1 महीने से हमारा खत्म ही नहीं हो रहा। मैं प्रतिदिन सोचता हूं कि आज विराम करूंगा, लेकिन नया विषय मिल जाता है। पुण्यहीन को बचाओ। पूरी माया पुण्यहीन की पारसनाथ से जोड़ दिया। पुण्यहीन को बचाओ, पुण्यहीन को समय दो, पुण्यहीन बनाओ। इतने यदि तुम साधु भी हो, संसार में हो, तुमने सब छोड़ दिया है बाबा जी, तुम बिल्कुल खतरे की लाइन पे हो, सब छोड़ दिया है। बच्चे का तो कम से कम मम्मी पापा बचाने वाले थे, तूने तो मम्मी पापा को भी छोड़ दिया, भाई बंधुओं को भी छोड़ दिया, सबसे कट्टी कर ली, सबको छोड़ दिया कह करके तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। अब तुम्हारा बेटा अकेले हो तुम, और इस संसार में अकेले को देखकर दुनिया, हाँ किसी को पता चल जाए कि इसकी अंगाड़ी और पिछाड़ी कोई नहीं है, निपटा देंगे लोग। अंगाड़ी और पिछाड़ी के लिए, जिनकी कोई अंगाड़ी नहीं कोई पछाड़ी नहीं, उनसे कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता, बल्कि कोई भी मार देगा, एक कुत्ते को आकर मार देगा, क्योंकि अंगाड़ी नहीं पिछाड़ी नहीं। तो महावीर ने कहा, हे साधु, तुम्हारे पास कुछ नहीं, सबसे खतरे में हो तुम, तो फिर क्या करूं? पछाड़ी बना लो, अंगाड़ी की जरूरत नहीं, पछाड़ी बनाओ, पीछे चलने वाले तैयार करो, उनसे कुछ ऐसा व्यवहार करो कि वे तुम्हारे चरणों की धूल के पीछे लट्टू हो जाए। तुम अपने चरण ऐसे बनाओ, तुम ना आचरण ऐसा करो कि तुम्हारा आचरण चरणों में आए, वो चरण जिस धूल पे पड़ जाए उसके लेने के लिए लोग, जब तुम निकलो उसके पीछे लोग लाइन लगा दें। आगे तो आएंगे नहीं वो, क्योंकि चरण तो जब मिलेगी जब आगे निकल जाए। तुम आगे चलो और पीछे तुम्हारी चरण रहने के लिए लोग टूट पड़े, लाइन लगा दें लोग, चरण रच के लिए लाइन लगा दें, और लोग चलते जाएं, तुम्हारे कदम बढ़ते जाएं, लोगों की भीड़ बढ़ती जाए, उन चरणों की धूल को छूने के लिए तुम्हारे चरण इतने पावन बना लो। जहां जहां पैर पड़े संतन के, बेजग तीरथ हो। महावीर ने देखो कितनी बड़ी गजब का सोच लिया। तुम्हें भीड़ चाहिए पक्का है, आगे वाला तुम पे वार करेगा नहीं, पहले कल कहा था, क्योंकि वो पुण्यात्मा जीव है, वो तुम्हें मार करके अपनी बेइज्जती नहीं करेगा। पीछे वाला पुण्यहीन है। कल या परसों कहा था ना, पुण्यहीन को डाकू मत बनने देना। पुण्यहीन के लिए घर के दरवाजे बाहर देने आ जाओ, पुण्यवान को लेने आ जाओ, घर के अंदर ले जाओ, और पुण्यहीन को दरवाजे पे देने आ जाओ। यदि कोई पुण्यवान जीव है तो उसको लेने आना, भोजन तो अंदर कराना। भिक्षु को, साधु को आप बाहर लेने आते हो, अंदर ले जाओ, पुण्यवान व्यक्ति को अंदर ले जाओ, और पुण्यहीन को अंदर मत आने देना। ज्यादा सेठ मत बने रहा, मैं सेठ हूं, मैं बाहर उठ के नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आ जाओ सेठ जी, आ जाओ सेठ। नहीं, मैं कोई छोटा मोटा सेठ नहीं हूं, छोटे मोटे लोग नहीं हूं। महाराज आएंगे तो उठ जाऊंगा, महाराज आएंगे तो बाहर लेने चला जाऊंगा। नहीं, गलती मत करना, भिखारी को अंदर मत आने देना। सेठ लोग सुन लो, भिखारी को दरवाजे पर रखना। भिखारी देरी के दरवाजे आ जाएगा, डाकू बन जाएगा। पुण्यहीन तुम्हारा वैभव देख नहीं पाएगा, पुण्यहीन व्यक्ति तुम्हारा वैभव देख करके डाकू बन जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, बड़े आदमियों को जितने कम आपके घर में मजदूर रहेंगे उतना घर सुरक्षित है। तुम नहीं समझ रहे हो,
वो जब तुम्हारा वैभव देखते हैं, तुम्हारे बच्चों की ड्रेस देखते हैं, उनको अपना बच्चा याद आता है जिसको अभी थैगड़ा लगा करके शर्ट पहना के आया है, और वही तुम्हारे बच्चे को एक दिन की पहनी हुई शर्ट कैंसिल करा, ये नहीं चाहिए ये चाहिए। उस समय वो माँ, उस समय वो नौकर बहुत बुरी बद्दुआ देता है, बहुत बुरी बद्दुआ देता है। मेरा बच्चा थैगड़ा लगा के तुम्हारा वैभव देख करके, तुम्हारा सब कुछ देख करके वो डाकू बन जाता है, डाकू बन जाएगा और बच्चे का अपहरण कराएगा। वही नौकर कराएगा बच्चे का अपहरण, वो नौकर कराएगा कपड़ों की चोरी, करेगा वो उस कपड़े की चोरी, क्योंकि उसका बेटा मालूम है। इसलिए गरीबों को कम से कम मेरा 2-3 स्थानों पर प्रवेश वर्जित हो जाए, बेडरूम और रसोई घर, ये 2 स्थानों पर गरीब को मत जाने देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कितने प्रकार के भोजन बन रहे हैं और वो बेटे को अभी बासी रोटी भी नहीं प्राप्त हुई है। वो बनाते बनाते बद्दुआ देगी, चोरी का भाव करेगी, बुरे भाव करेगी। इसलिए तुम उठ के आओ, भिखारी दरवाजे पे आया है। सबको एक नीति है, भिखारी को कभी दरवाजे के अंदर प्रवेश ना हो पाए, कितने चक्रवर्ती क्यों ना हो, भिखारी को दरवाजे पे देने चले जाना, क्योंकि भिखारी दरवाजे के बाद है, तब तक ही भिखारी है। जिस दिन उसने दरवाजे के अंदर कदम रख दिया वो डाकू बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, प्लानिंग कर लेगा, मार डालेगा वो तुम्हें, संपत्ति लूट लेगा, क्योंकि वो देख के दंग रह जाएगा। इसलिए भिखारी को देने के लिए दरवाजे आओ और उसको इतना दे दो, इतना दे दो कि वो डाकू ना बन पाए, अराजक ना बन पाए। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालने के लिए हर व्यक्ति को पुण्यहीनों की संख्या जोड़ो मरने के पहले। साधु हो तो क्या हुआ, साधु साधना, कितने पुण्यहीनों के तुम काम आते हो, कितने पुण्यहीन, तुम्हारे पीछे पुण्यहीन कितने हैं। और पुण्यहीन के लिए इंतजार मत करना, उसके पास तक जाओ। नहीं पुण्यहीन मेरे पास आएगा तो मैं दे दूंगा, नहीं, हाथी से कूद के जाओ पुण्यहीन के बचाने के लिए। पारसनाथ के पास आया था पुण्यहीन तो बचा दिया कि पारसनाथ पुण्यहीन के पास गए थे। सांप यदि घर में घुस जाएगा मार डालेगा, सांप जहां है बामी के पास दूध रख के आ जाओ। नहीं सांप मेरे घर में आएगा तो दूध पिला दूंगा, नहीं बहुत खतरा है भैया, दूध पीने के पहले ही पता नहीं वो तुम्हारे लिए काट लिया तो। सांप को कभी घर में अंदर बुला के दूध मत पिलाना, सांप को पिलाना है दूध तो बामी के पास रख के आ जाना, बामी के पास रख के। दुष्ट जन तुम्हारा वैभव नहीं देख पाएंगे, वे तुम्हारा वैभव देखकर जलेंगे, कसाय करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, गुणसु प्रमोदम नहीं होगा, आनंद से नहीं भरेंगे, उनको जलन होगी, आग लगेगी। इसलिए गरीबों के सामने अपना प्रदर्शन नहीं, मैंने इसलिए कहा था गरीबों के सामने मान नहीं, पुण्यहीन के सामने मायाचारी नहीं, पुण्यहीन के सामने प्रदर्शन नहीं। जितना तुम पुण्यहीनों पर प्रदर्शन करोगे पुण्यहीन डाकू बनता जाएगा। इसलिए पुण्यहीन की तो आप सहायता करो, वो तुम्हारे लिए काम आएगा। संसार में रहना है तो भी, जिसको जहां रहना है उसको बस पुण्यहीन को खोजो। कल कहा था मैंने, पुण्यहीन का सगुन मानो। पुण्यहीन दरवाजे आ जाए तो तुम देते समय ये सोचना मैं पुण्यहीन को नहीं दे रहा हूं, एक दुनिया में डाकू होने से बचा रहा हूं। डाकू की फैक्ट्री का खत्म करना है, डाकुओं की फैक्ट्री खत्म कर रहा हूं। ये डाकू बनेगा कल, और मैंने 2 रोटी देकर एक डाकू को बचा लिया। जिस व्यक्ति ने एक गरीब भिखारी को 2 रोटी दे दी उसका पुण्य मालूम कितना है, एक डाकू होने से बचा लिया। वो खाता मरता क्या नहीं करता, किसी को मर्डर करने से बचा लिया,
एक भिखारी की 2 रोटियों का पुण्य देखना आप, एक भिखारी को 2 जोड़ी कपड़े देना देखना आप, एक पुण्यहीन की सहायता करने का परिणाम देखना, पुण्य देखना। उसको रोटी नहीं मिलती, परिवार भूखा बैठा है, तो वो किसी सेठ की गाड़ी को रास्ते में लूटता, सेठ को मारता, 4 लाख की गाड़ी को पंचर कर देता, तुम्हारा सिर फोड़ देता और पैसा छीन करके चला जाता। तो तुमने 2 रोटी दे करके कितना बड़ा पुण्य कमाया। 2 रोटी का पुण्य नहीं है, 2 रोटी के बिना जो अनर्थ होने वाला था, 2 रोटी के बिना जो अराजकता फैलने वाली थी, उस अराजकता से तुमने बचा लिया और देश में शांति हो गई। इसलिए पहचानो, अपनी सारी जिंदगी पुण्यवानों को पहचानने में लग रही है। अपन लोग सारी जिंदगी भगवानों को पहचानने में लगा रहे हैं, गुरुओं को पहचानने में लगा रहे हैं, शास्त्रों को पहचानने में लगा रहे हैं। अब थोड़ी सी एनर्जी पीछे लौटाओ, पुण्यहीनों को पहचानो, पापियों को पहचानो, पुण्यात्माओं को नहीं। पुण्यात्माओं को पहचानते पहचानते हम लुट गए, पापियों ने हमें लूट लिया, क्योंकि हम पापी को नहीं जानते थे, पुण्यात्मा को जानते थे। जब जब व्यक्ति को, मैंने पहले किया, पुण्यात्मा को जानने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पुण्यात्मा आगे चलते हैं। पीछे चलने वालों को पहचानो, थोड़ा समय दो उनको। भगवान का ही स्वरूप नहीं, भगवान का ही स्वरूप नहीं, पुण्यहीन का भी स्वरूप समझो। साधु का ही स्वरूप नहीं, डाकू का भी स्वरूप समझो। धर्म का ही स्वरूप नहीं, अधर्म का भी स्वरूप समझो। दिन का ही स्वरूप नहीं, रात का भी स्वरूप समझो। हम दिन का स्वरूप समझते, दिन में क्या होता है, दिन में क्या क्या होता है, ये सब मालूम हमें, लेकिन निशाचरों के भी स्वरूप समझो। रात्रि में क्या क्या होता है, रात्रि में क्या हो सकता है, रात्रि में किन की शक्ति बढ़ जाती है, रात्रि में कौन आते हैं, उसको समझो। रात्रि का समझो, अंधेरे का स्वरूप समझो कि अंधेरे का स्वरूप क्या है। दिनकर का स्वरूप तो हमें मालूम है क्या है, स्वरूप है। और जितनी जितनी स्थितियां अपने जीवन में बिगड़ेंगी, इन पर बंधुओं बहुत गहनता से विचार करना है। और जो बात मैं कह रहा था, कितने लोग हैं जो तुम्हारे चलने के बाद तुम्हारी धूल लेने को तैयार है। क्या तुमने अपना मन इतना पावन बनाया है? क्या तुम्हारी आंखें इतनी पावन हैं? तुम्हारा आचरण इतना है कि वे आचरण चरणों में आ जाए और लोग उसकी 2 बूंद गंधोदक लेने के लिए लाइन लग जाए। बहुत बड़ी बात है, तरस जाए लोग उसके लिए। हजारों घर के बाद भी जहां तुम्हारा चरण पड़ता, आज वो तीर्थ बन गया। भगवान चले गए मोक्ष, क्या आचरण करके गए? उनके चरण चिन्ह पूछ रहे अपन, आज लाखों करोड़ों वर्षों के बाद चरणों की पूजा हो रही उनकी। वो तो चले गए, हमें सबको मालूम है भगवान यहां नहीं है, लेकिन तुमको अब बताओ, मुझे पूछता हूं, चरणों की पूजा पुण्यवान करेगा कि पुण्यहीन? चरणों की, चरण चिन्हों की धूल पुण्यवान लगाएगा कि पुण्यहीन? पुण्यहीन। चरणों को धोकर के माथे पर पुण्यवान लगाएगा कि पुण्यहीन? पुण्यहीन। तो आज तो, और अब वो पुण्यहीन कब लगाएगा? अब पूरी देखना, महावीर ने ऐसे ही नहीं पुजवा दिए चरण, ऐसे ही नहीं मानतुंगाचार्य महाराज ने चरणों की धूल ले दी, बहुत बड़ी साधना दी। कर साधना, आचरण कर इतना कि तेरा आचरण पैरों में आ जाए और पैर जिसे छू ले में वो भी पावन हो जाए। जैसे हमने कल परसों नख की कही थी ना, तुम ऐसा कुछ अंदर करो। इस शरीर की निंदा हुई है, जम की निंदा हुई है। आज तक किसी व्यक्ति ने इस शरीर की प्रशंसा नहीं की, कभी प्रशंसा नहीं। जितने सांस उठाओ सब शरीर की निंदा करते हैं
शरीर को जेल कहा, 12 भावना में तो इसकी ऐसी दुर्दशा करी कि नाम लेते घी आती है। नव द्वार वह घेनकारी, हसी देह करे के में यारी। अब मर गए। कभी तुम महाराजों के हार करते समय कहते ना महाराज बैठ जाएंगे, नवद्वार वह। पहले आचार्य थे शमंत्रभद्र महाराज, पहले आचार्य थे अपने युग में। भगवान तो थे, पहले आचार्य थे। उन्होंने कहा गंदगी की कीमत, अच्छी वस्तु को तो दुनिया मूल्यवान लगा देती है, लेकिन गंदगी की कीमत समझने वाला बहुत ज्ञानी होता है। कचड़े की कीमत, चारों तरफ निंदा हो रही है शरीर की, और समुद्र मधुमान ने कहा मेरे पास एक चमत्कार है, मैं एक आविष्कार किया है मैंने। इस शरीर मंदिर बन सकता है, इस शरीर की पूजा हो सकती है। शरीर स्वभाव से अशुचि है, फिर भी लोग इसको इतना पावन मानेंगे। स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। बस रत्नत्रय, ये महासमंत्रभद्र की खोज है। कुंदकुंद भगवान ने भी ये नहीं कहा। कुंदकुंद भन्ना ने ये तो कहा कि शरीर की पर्याय बुद्धि है, देह जीव को एक गिने परमान। इतने कुंदकुंद स्वामी ने भी इस देह की बड़ी उपेक्षा कराई, बड़ी निंदा की इस देह की। देह की तरफ दृष्टि जाना भी गड़बड़ कर दिया उन्होंने। हाँ, परिग्रह कह दिया। देह की तरफ दृष्टि जाना भी पाप है। वसुधन भूत बलि ने तो इसकी चर्चा ही नहीं की ज्यादा। मार पहले आचार्य हैं समंत्रभद्र महाराज, जिन्होंने इतने गंदे शरीर को, जिसमें एक भी चीज पावन नहीं है, एक भी चीज पावन नहीं है, चमड़ी, हड्डी, मांस, धातु, कुधातु, कप, मलमूत्र सब भरा पड़ा है, लेकिन उन्होंने एक कला सिखाई कि तुम रत्नत्रय धारण कर लो, यही शरीर को लोग पूजेंगे। चक्रवर्ती भी तो इस शरीर के चरणों माथा रखेगा, चक्रवर्ती भी इसी चरणों को धो करके माथे पे लगाएगा। बस एक काम कर लो, रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय माध्यम से कितनी बड़ी शक्ति आ गई कि जो चरण अपावन है, शरीर का कोई भी अंग छू जाए व्यक्ति को बुरा नहीं लगता, लेकिन पैर लग जाए तो झगड़ा हो जाए। और महाराज के इन्हीं पैरों के लिए मरते हो, तुम गिरते हो महाराज को भी गिरा देते हो। चरण छूने के लिए महाराज को भी गिरा दोगे, क्यों? रत्नत्रय पवित्र। ये खोज अपने अंदर ऐसा आचरण बनाओ। इसलिए पुण्यहीन तुम्हारे चरणों की रज ले लेगा, तुम्हारा आचरण कैसा है। इसलिए हर साधु को महावीर ने कहा तुम इतने पावन हो जाओ, इतने पावन हो जाओ कि पुण्यहीन तुम्हारे चरणों को धो करके माथे पर लगा ले, पुण्यहीन तुम्हारे चरणों को छूने के लिए लायक हो जाए, पुण्यहीन चरणों की रज को छूने को लायक हो जाए। अब सब साधुओं को देखना है तुम कितने पावन हो, तुम्हारे चरण कितने पावन हैं, और कितने लोग तुम्हारे चरणों की धूल को लेने। वो पुण्यहीन होगा, पुण्यवान नहीं। पुण्यहीन का भक्त बनाने के लिए तुम्हें रत्नत्रय प्राप्त करना पड़ेगा। पुण्यहीन को अपने पीछे खड़े करने के लिए, और जिस साधु के पीछे जितने पुण्यहीन खड़े हैं, समझ लेना वह साधु उतना ही बड़ा है, महान है। वैसी भीड़ नहीं कह रहा हूं चमचों की, हाँ वो बासलेट वाली, तिलक वाली, धूल चरण, हाँ चरणों की धूल वाली। उस धूल से पता चलता है कि इसका आचरण कितना है। समय आपका हो गया, फिर अपन चर्चा करेंगे। और महावीर भगवान की